Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 3rd English literature, that is chapter 10 Daydreamer. Daydreamer, that means दिन के समय सपने देखने वाला. चिल्ड्रन, ये स्टोरी है अब्दुल की जो दिन के समय सपने देखता है. Let us see what happens when a person dreams during the day. इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जब एक पर्सन दिन के समय सपने देखता है तब क्या होता है. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले समय की बात है. देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड अब्दुल. एक अब्दुल नाम का व्यक्ति रहता था. अब्दुल वाज वेरी पुअर बिकॉज ही वाज लेजी एंड डिड नॉट डू एनी वर्क. अब्दुल बहुत पुअर था, अब्दुल बहुत गरीब था क्योंकि वह लेजी था. लेजी मीन्स आलसी था और कोई भी काम नहीं करता था. ही वांटेड एवरीथिंग टू हैपन्स ऑन इट्स ओन, और वह चाहता था कि सभी काम अपने आप हो जाए. अब्दुल वांटेड टू बिकम अ रिच मैन, बट हाउ कैन वन बिकम रिच विदाउट वर्किंग हार्ड. अब्दुल चाहता था कि वह एक रिच मैन बन जाए, एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता था अब्दुल, लेकिन बिना हार्ड वर्क किए कैसे पॉसिबल है कि कोई रिच बन जाएगा. अब्दुल यूज्ड टू बैग एंड सो ही ओनली हैड व्हाट अदर पीपल गेव हिम. अब्दुल दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ मांगता था, इसीलिए उसके पास केवल वही था जो दूसरे लोगों ने उसे दिया. वन डे अ रिच मैन गेव अब्दुल अ पॉट ऑफ मिल्क. एक दिन क्या हुआ, एक रिच मैन ने, एक अमीर व्यक्ति ने अब्दुल को एक दूध का बर्तन दिया, मिल्क ऑफ पॉट दिया. अब्दुल was extremely happy and ran home with the pot of milk. He put the milk in 2 separate pots. अब्दुल बहुत खुश था. एक्सट्रीमली मीन्स वेरी वेरी. अब्दुल बहुत खुश था, हैप्पी था, और वह उस मिल्क के पॉट के साथ अपने घर गया. इसके बाद उसने उस मिल्क को, उस दूध को 2 अलग अलग बर्तनों में रख दिया. सेपरेट मीन्स डिफरेंट. He drank the milk from the first pot. He added some curd to the second pot. अब्दुल ने फर्स्ट पॉट में रखे हुए मिल्क को पिया. उसने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉट में, पहले बर्तन में उसने दूध रखा था उसे उसने पी लिया. इसके बाद उसने सेकंड पॉट में रखे हुए दूध में, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड को ऐड कर दिया. कर्ड मीन्स दही को मिला दिया, जिससे कि उसका दही जम जाए. After that he decided to rest. He lay down on his cot and started dreaming. इसके बाद उसने निश्चय किया, डिसाइड किया कि रेस्ट करेगा वह, और वह अपनी कॉट पर, अपनी चारपाई पर लेट गया और सपने देखना शुरू कर दिया. He started dreaming that he would sell the curd made from the milk, and with that money he would buy more milk and make more curd. उसने सपने देखने क्या शुरू किया कि वह उस जो उसने मिल्क से कर्ड बनाया है उसे वह बेचेगा, सेल करेगा. उससे जो पैसा मिलेगा उस मनी से वह और अधिक मिल्क खरीदेगा और फिर से और अधिक कर्ड बनाएगा. कर्ड मीन्स दही और अधिक जमाएगा. फ्रॉम द कर्ड ही वुड मेक बटर बाय चूरनिंग इट. और उस कर्ड से वह क्या करेगा, बटर निकालेगा. कैसे? बाय चूरनिंग इट. चूरनिंग मीन्स होता है शेकिंग वॉलेंटली. जैसे आप अपने घर में देखते होंगे, आपकी मदर दही से जब मक्खन निकालते हैं, बटर निकालते हैं, उसे अच्छे से मथते हैं, है ना, शेक करते हैं उसको, जिससे कि उसमें से बटर निकलता है. तो यहाँ अब्दुल दिन के समय सपने देख रहा है, राइट. ही ड्रीम on. Then I will heat the butter and make ghee out of it. इसके बाद उस बटर को वह क्या करेगा, हीट करेगा, मीन्स गरम करेगा, और उसका क्या निकालेगा, उससे घी बनाएगा.
I will go to the market to sell the ghee. The ghee would be so nice that everybody will buy it. और उस घी को वह मार्केट में सेल करेगा और उसका जो घी होगा बहुत अच्छा बना होगा और एवरीबडी मीन्स हर एक सभी लोग उसको पसंद करेंगे ख़रीदना. एंड आई विल गेट लॉट्स ऑफ मनी. और इस घी को बेचकर मुझे बहुत अधिक पैसा मिल जाएगा. विथ दैट मनी आई विल बाय अ hen विच विल ले मैनी एग्स. और इस घी को सेल करने के बाद मीन्स इस घी को बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आएगा उससे मैं एक hen खरीदूँगा और जो कि बहुत सारे एग्स ले करेगी देगी. When the eggs hatch, there would be many more hens who would lay hundreds of eggs. और जब वो eggs hatch हो जाएंगे, hatch means when eggs hatch, baby animals come out of them. जब एक egg hatch होता है तो उसमें से एक बेबी एनिमल बाहर आता है. अब यहाँ अब्दुल जो कि सपने देख रहा है और सपने में उसने क्या सोचा है कि वह क्या करेगा, एक hen खरीदेगा जो कि बहुत सारे एग्स देगी और उस जो एग हैं वो हैच हो जाएंगे तब उसमें से क्या होगा और अधिक hens बाहर आ जाएंगे. राइट. हु वुड ले 100 ऑफ एग. और वो जो hens होंगे और अधिक एग्स देंगे जैसे कि हंड्रेड्स 100 से भी अधिक है ना, सैकड़ों एग्स देंगे. With so many hens, I would open my own poultry farm. अब क्या होगा, उसके बाद उसने सोचा कि मेरे पास बहुत सारी hens होंगी तो मैं क्या करूँगा, अपना ही पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा. From the money that I will earn, I will buy many cows and will open a milk dairy. और उस मनी से जो मेरे पास आएगा उससे मैं क्या करूँगा, जो पैसा मैं कमाऊँगा उससे मैं बहुत सारे काउज मीन्स गाय खरीदूँगा और एक अपनी मिल्क डेयरी ओपन करूँगा. When I sell the dairy and poultry products, I will become very rich. और जब मैं डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को सेल करूँगा तो मैं बहुत अधिक रिच बन जाऊँगा. From the money I will buy a big house and have several cars and servants. और उस मनी से, उस पैसे से मैं क्या करूँगा, एक बिग हाउस को खरीदूँगा और मेरे पास बहुत सारी कार्स और नौकर चाकर होंगे, सर्वेंट्स होंगे. Then he dreamed that some thieves had entered his big house. उसके बाद उसने सपने में क्या देखा और वैसे कि बहुत कुछ जो थीव्स थे, चोर थे, उसके घर में घुसे, उसके बड़े से घर में घुसते हैं. He began to chase the thieves and started hitting them with a stick. अब उसने उन थीव्स का पीछा करना शुरू किया और उन्हें एक स्टिक से हिट करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया. So that they did not take away all his wealth. जिससे कि उसके पास जो पैसा है, जो धन है, वेल्थ है, वो उसको ना ले जा सके. Dreaming this, Abdul actually picked up a stick and swung it with full force. जब वह सपना देख रहा था तो क्या हुआ, अब्दुल ने एक्चुअली मीन्स रियली में, असली में उसने एक स्टिक को उठा लिया था और उसने उसको पूरी ताकत से, फुल फोर्स के साथ उसको मारा. There was a loud bang and he sat up on his bed. जैसे उसने स्टिक को मारा, स्वयं किया, वैसे एक बहुत तेज आवाज़ हुई और वह उठकर बेड पर बैठ गया. अब इसका मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन, वो सपना देख रहा है, सपने में उसने स्टिक उठाया लेकिन उसने रियली में एक स्टिक उठा लिया था और जैसे उसने स्टिक को मारा उसको लगा मैं थीव्स को मार रहा हूँ, चोरों को मार रहा हूँ, लेकिन रियली में उसने क्या किया था, उस स्टिक को कहाँ पे उसने फोर्स के साथ मारा था. देखिए, टू हिज डिसमय ही फाउंड दैट ही हैड स्मैश्ड द पॉट ऑफ कर्ड व्हाइल ही वाज डे ड्रीमिंग. उसने स्टिक को उस पॉट पर मारा था जिसमें कि उसने कर्ड को
मिल्क का जो पॉट था, सेकंड पॉट, जिसमें उसने कर्ड को ऐड किया था, तो दही के जो बर्तन था उसमें उसको मारा था, स्टिक को। अब क्या हुआ, जब वो बेड पर उठकर बैठ जाता है तो उसने देखा कि उसने स्टिक को दही के बर्तन पर मारा है और जो कि टूट गया है, स्मैश्ड हो गया है। और कब किया उसने ये, जब वह सपने देख रहा था, दिन के समय वह सपने देख रहा था। When he was daydreaming, he was once again left a poor man with nothing. अब वह वापस फिर से कैसा था, एक वही पुअर मैन था, उसके पास कुछ नहीं था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट सक्सेस कैन कम ओनली विद हार्ड वर्क। स्टोरी का मॉरल है चिल्ड्रन कि सक्सेस हमें तभी मिलती है जब हम हार्ड वर्क करते हैं। सक्सेस कैन कम ओनली विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने से ही हमें सफलता मिल सकती है, राइट। नाउ कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जिसमें आपको करना है सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, अब्दुल वाज वेरी पुअर बिकॉज ए ही लिव्ड इन अ विलेज, नो। बी ही डिड नॉट वर्क, यस, आपका आंसर है बी, ही डिड नॉट वर्क। सेकंड, व्हाट डिड द रिच मैन गिव अब्दुल, रिच मैन ने अब्दुल को क्या दिया? ए मनी, नो। बी क्लोथ्स, नो। सी अ पॉट ऑफ मिल्क, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, व्हाट वुड अब्दुल मेक फ्रॉम द कर्ड, अब्दुल ने कर्ड से क्या बनाया? ए घी, बी बटर, यस, उसने सपने में क्या बनाया था, क्या बनाएगा, उसने क्या सोचा था? बटर निकालेगा कर्ड से, राइट। नंबर 4, व्हाट डिड ही डू इन हिज ड्रीम विच व्हेन थीव्स एंटर्ड हिज हाउस, जब वह सपना देख रहा था तो उसने क्या किया था जब उसके घर में थीव्स घुस गए थे? he kept on sleeping, no. he hit them, no. C he chased them with a stick, उसने उन थीव्स का पीछा किया था किसके साथ? एक स्टिक के साथ, उन्हें भगाने के लिए। नाउ सेक्शन बी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अब्दुल वाज एन एक्टिव मैन, नो, इट इज फॉल्स। अब्दुल क्या था? एक लेजी मैन था, राइट। अब्दुल वांटेड टू बिकम रिच विदाउट वर्किंग हार्ड, यस, इट इज ट्रू। नंबर 3, अब्दुल ड्रैंक मिल्क फ्रॉम बोथ द पॉट्स, फॉल्स। क्या अब्दुल ने दोनों पॉट से मिल्क पिया? आपका आंसर है नो। नंबर 4, अब्दुल बिकेम हैप्पी व्हेन ही वोक अप फ्रॉम ड्रीम, जब वो ड्रीम से उठा तो वह खुश हो गया? नहीं, आपका आंसर है फॉल्स, राइट। नो सेक्शन सी, चिल्ड्रन ये सी सेक्शन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड अब्दुल डू विद मिल्क, अब्दुल ने मिल्क के साथ क्या किया? आंसर इज अब्दुल पुट द मिल्क इन टू सेपरेट पॉट्स, ही ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम द फर्स्ट पॉट एंड ही एडेड सम कर्ड टू द सेकेंड पॉट। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा चिल्ड्रन। अब्दुल ने मिल्क दो अलग अलग पॉट में रखा, उसके बाद उसने फर्स्ट पॉट का मिल्क पी लिया और सेकंड पॉट में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड अब्दुल डू विद द मनी ही वुड गेट आफ्टर सेलिंग घी, अब्दुल जब सपना देख रहा था तो उसने क्या सोचा था कि वह घी को सेल करने के बाद उस मनी से क्या करेगा? आंसर, ही वुड बाय अ हैन विच विल ले मैनी एग्स, उसने ये सपने में सोचा था कि वह क्या करेगा, उस हैन खरीदेगा, घी से जो पैसा उसको मिलेगा उससे वह एक हैन खरीदेगा जो कि बहुत सारे एग्स ले करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज अब्दुल चेसिंग द थीव्स, अब्दुल ने थीव्स का पीछा क्यों किया था? क्यों उनके पीछे क्यों उनको चेस किया था अब्दुल ने? आंसर, व्हेन अब्दुल dreamed that some thieves had entered his big house,
He began to chase the thieves so that they did not take away all his wealth. जब अब्दुल ने अपने सपने में देखा कि कुछ चोर, कुछ थीव्स उसके बड़े घर में, बिग हाउस में एंटर कर जाते हैं, मीन्स सपने में अब्दुल ने क्या देखा कि कुछ थीव्स, कुछ चोर उसके बड़े से घर में घुस गए हैं, तो उसने उन चोरों का पीछा किया एक स्टिक के साथ, जिससे कि वो चोर उसके घर में जो वेल्थ है, जो पैसा है, धन है, उसको ना ले जा सकें। नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल स्वंग द स्टिक विद फुल फोर्स। जब अब्दुल पूरी ताकत से, फुल फोर्स के साथ स्टिक को स्विंग करता है। आंसर, द पॉट ऑफ कर्ड had smashed when Abdul swung the stick with full force. अब क्या हुआ चिल्ड्रन, जब उसने स्टिक को पूरी ताकत से मारा तो जो दही का बर्तन था वो स्मैश हो जाता है, मीन्स टूट जाता है। when Abdul swung the stick with full force. Okay children, now your chapter is completed. Thank you.